बुंदेलखंड में पुरानी परंपराएं और लोक कथाओं का अब भी महत्व है। तमाम ऐसे रीति रिवाज हैं जिन्हें सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं से जोड़कर बिना किसी झिझक निर्वहन किया जाता है। और एक ऐसी ही परंपरा ओरछा के राजा हरदौल से जुड़ी है, जहां लोग शादी विवाह में और यज्ञ में, भंडारे आदि में आमंत्रित करते हैं, भूलते नहीं। लोगों का मानना है कि राजा हरदौल को निमंत्रण देने से भंडारे में कभी कोई कमी नहीं होती। आइए देखते हैं। आस्था और विश्वास और चमत्कार की इस कड़ी में हम आपको लेकर चलते हैं ओरछा, जहां पर राजा राम का भी दरबार है। दरबार के बारे में हम बताएंगे, जहां पर पुलिस देती है सलामी राजा राम को। पर उसके पहले हम आपको बता रहे हैं हरदौल वाले बाबा की दास्ता, जो मरकर भी जिंदा है। तो आइए देखते हैं आस्था, विश्वास और चमत्कार। तो चलते हैं हम राजा राम की नगरी में, ओरछा में, जहां पर हरदौल वाले बाबा के बारे में हम आपको बताएंगे। अगर आपके घर में शादी है तो पहला शादी का निमंत्रण हरदौल बाबा को दिया जाता है। ओरछा के दीवान हरदौल बाबा की 400 साल पहले की कहानी है ये। हम आपको भाई और बहन के रिश्ते की एक ऐसी कहानी बता रहे हैं जो बुंदेलखंड में तो हर घर में प्रचलित है, लेकिन बाहर कम ही लोग जानते हैं। यह कहानी 400 साल पहले की है। ओरछा के दीवान हरदौल, उनकी बहन कुंजाबाई और उनकी भाभी चंपावती की है। मरने के बाद भी भांजी का भात को लेकर पहुंचे, जहां कहा जाता है कि हरदौल की समाधि दतिया के पास बनाई गई है। जुझार सिंह और हरदौल की बहन कुंजाबाई ने जब अपने जीवित भाई जुझार सिंह को अपनी बेटी की शादी में आने का न्योता भेजा तो जुझार सिंह ने कहा कि अपने प्रिय भाई हरदौल को आमंत्रित करें। इसके बाद कुंजाबाई अपने भाई हरदौल की समाधि पर जाकर रोने लगी। बहन की रोने पर हरदौल प्रकट हुए। उन्होंने अपनी बहन से वादा किया कि वो भांजी की शादी में भात लेकर जरूर आएंगे। कहा जाता है कि हरदौल ने आदर्श रहकर अपनी भांजी की शादी में भात दिया था। इसके बाद से बुंदेलखंड के हर घर में शादी के मौके पर हरदौल को याद किया जाता है और उनकी शादी में आमंत्रित किया जाता है। भाभी की इज्जत बचाने के लिए खुद भी जहर ले लिया था। हरदौल ओरछा के राजा वीर देव के बेटे हैं। वीर सिंह ने अपने बड़े बेटे जुझार सिंह ने ओरछा की राजगद्दी सौंपी और हरदौल को ओरछा का दीवान बनाया गया। हरदौल ओरछा के दीवान रहे। जुझार सिंह कई बार मुगलों से ऐसे में रहे। रियासत का सारा काम हरदौल ही देखते थे। ओरछा के गजेटियर में इस बात का उल्लेख है कि हरदौल में जलकर किसी ने राजा जुझार सिंह से शिकायत कर दी थी और उनकी पत्नी चंपावती और हरदौल के बीच में अवैध संबंध है। इस बार पर राजा जुझार सिंह ने रानी चंपावती को अपने हाथों से हरदौल को जहर परोसने का आदेश दिया। रानी जब यह न कर सकी तो हरदौल ने अपनी भाभी का दामन पाक साफ रखने के लिए खुद जहर पी लिया। यह धार्मिक आयोजन में है। हरदौल ने जब दिया जाता है निमंत्रण, ओरछा के बुजुर्ग बताते हैं, कुंजावती की बेटी की शादी में हुए चमत्कार के बाद आसपास के हर गांव में ग्रामीणों ने प्रतीक के रूप में एक एक हरदौल चबूतरा का निर्माण कराया था, जो कई गांवों में अब भी मौजूद है। शादी विवाह हो, यज्ञ हो, अनुष्ठान का भंडारा हो, लोग सबसे पहले चबूतरे पर जाकर राजा हरदौल को आमंत्रित करते हैं और कहा जाता है कि उन्हें निमंत्रण दिया जाता है ताकि भंडारे में कोई कमी ना रहे। ओरछा के दीवान की यह 400 साल पुरानी दास्ता है।
ये पलंग बैठक के रूप में है, क्योंकि हरदौल जी महाराज कुछ समय यहाँ बैठते थे, अधिकांश समय उनका यहीं व्यतीत होता था जब वो रहे हैं। तो एक पलंग उनका खुद का है, एक जो बैठक में आ जाए उसके लिए, इसलिए 2 पलंग हमेशा शुरू से ही डले रहे हैं। आज भी इन्हें अमर रूप में माना जाता है, क्योंकि ये जब इन्हें विस्फान किया तो मृत्यु उपरांत इनकी बहन इनको भात मांगने के लिए आई, तो मरने उपरांत इनने भात दिया था अपनी बहन को, और वहाँ पहुँच के जो नेक होता है मामा का बुंदेलखंड में भांजी की शादी में, सब ने मृत्यु उपरांत किया। तो जैसे ही किया तो बहन ने एक वचन मांगा है उस समय इनसे कि आप इसी रूप में रहना और जो भी बुलाए सबके यहाँ सबके कार्यों को संपन्न करना। तो आज भी वो उसी रूप में यहाँ है और हर शुभ कार्य में प्रथम आमंत्रण इनको दिया जाता है। तो आज भी उस कार्य में सम्मिलित होकर उस कार्य को ये सफल बनाते हैं, इसलिए बुंदेलखंड में जी समझिए प्रथम पूज्य हो गए हैं। पंडित जी आपका नाम? मुकेश केवल। थैंक यू। हरदौल भैया जो आसिंग 2 भाई थे, बड़े भाई गए थे शिकार खेलने के लिए आगरा, तो क्या दुश्मन ने दूसरे दुश्मन ने कही थी मामा श्री ने, अरे यार भाई तेरे घर में बड़ा वैसे हो रही है, देवर भौजाई का गोदी में खिला रही है पिला रही है, नहीं तो जहर खवा दो। ताल वो बनाया है कटोरा, जहर का कटोरा बनाया, बा में जहर घूरा था, छोटे भाई ने जहर खिलाया था। बा भी रोई थी, भैया तुम मेरा बेटा है, 4-5 बार कही मेरा बेटा है भैया। तो बजवा सिंह ने कही थी